हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कैमराइज विद अंशिका। आज हम ऑर्गेनिक का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक कार्बोकेटाइन को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हो तो जिसमें केमिस्ट्री आती हो तो इस टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो चलो शुरू करते हैं। कार्बोकेटाइन टॉपिक पे चलने से पहले हम थोड़ी सी बॉन्ड फ्यूजन की चर्चा करेंगे। बॉन्ड फ्यूजन का मतलब होता है बॉन्ड ब्रेकिंग को समझेंगे हम इससे कि कोवेलेंट बॉन्ड को कितने तरीके से हम तोड़ सकते हैं, किस तरह से हम ब्रेक कर सकते हैं और उस कौन से क्लीवेज से हमको कार्बोकेटाइन मिलता है, कार्बोएनाइन मिलता है और कौन से क्लीवेज से हमको फ्री रेडिकल मिलता है। ओके, जैसे किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमारे पास दो क्लीवेज होते हैं, होमोलाइटिक क्लीवेज और हेटेरोलाइटिक क्लीवेज। होमोलाइटिक क्या होता है? होमोलाइटिक जैसे यहाँ पे हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड है, इसमें हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन है। अगर अगर किसी कंडीशन में ये दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों एटम के पास जाते हैं तो ये हमारे पास इस तरह बन जाता है। यहाँ पे हमारे पास फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है, फ्री रेडिकल फॉर्मेशन। ठीक है, इसी तरह हम हेटेरोलाइटिक की बात करते हैं तो यहाँ पे ए और बी के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन है। तो हेटेरोलाइटिक में क्या होता है? हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट, वैसे होमो का मतलब होता है सेम। तो हेटेरोलाइटिक में दोनों ही इलेक्ट्रॉन बी एटम के पास चले जाएंगे या दोनों ही ए एटम के पास चले जाएंगे। तो हमारे पास कंडीशन आ जाती है ए प्लस बी, जिसके पास जाते हैं उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और जिसके पास से जाते हैं उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास बना कार्बोकेटाइन और यहाँ बना कार्बेनाइन। तो इस तरह हमने देखा कि होमोलाइटिक से हमारे पास फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हुआ और हेटेरोलाइटिक से हमारे पास कार्ब केटायन और कार्ब एनायन का फॉर्मेशन हुआ। ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड आरपीएससी सेकंड ग्रेड ने पूछा था। आरपीएससी सेकंड ग्रेड में ये पूछा जा चुका है कि फ्री रेडिकल किससे बनता है। तो यहाँ पे होमोलाइटिक कभी कभी बहुत ही इजी क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो उस तरह से उन्होंने ये पूछा था कि फ्री रेडिकल किस तरह से बना था, तो ये होमोलाइटिक क्लीवेज से बनता है। ओके, चलो अब हम कार्बोकेटाइन की चर्चा करते हैं। कार्बोकेटाइन में हम देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि कार्बोकेटाइन होता क्या है। अभी हमने ऊपर देखा कि कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन किससे हुआ, तो पहले हम यहाँ लिख देते हैं कि हेटेरोलाइटिक क्लीवेज से कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हुआ। अब कार्बोकेटाइन होता क्या है? कार्बोकेटाइन एक ऐसी स्पीसीज होती है कार्बन की जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। जैसे ये अपन मान लेते हैं इसके साथ R3, ये हमारे पास कार्बोकेटाइन है। ठीक है, पहली चीज हम इसके हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, तो देखो अब इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना हुआ, sp2, और ये हमारे पास प्लेनर होगा। कैसे हुआ प्लेनर? कार्बोकेटाइन पे जब न्यूक्लियोफाइल जब कार्बोकेटाइन एक इलेक्ट्रोफाइल स्पीसीज है, इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। जब इस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो वो ऊपर से भी कर सकता है और नीचे से भी कर सकता है। जैसे हम आइसोमेरिज्म में पढ़ते हैं ना, तो दोनों साइड से ही वो अटैक कर सकता है, इसलिए हम इसको प्लेनर बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कार्बोकेटाइन का हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2 और ये हो गया प्लेनर। ओके, इसके साथ ही हम एक चीज़ और देखते हैं, इसको हम ऐसा करते हैं पॉइंट दे देते हैं, 1 पॉइंट। इसकी ये एक्सप्लेनेशन है। द सेकंड पॉइंट इज, जब हम
ब्रिज हेड की बात करते हैं तो ब्रिज हेड पोजीशन पे कभी भी कार्बोकेटाइन sp2 स्टेबल नहीं होता है। जैसे मैं आपको ब्रिज हेड बना के दिखाती हूँ। तो ये हो गया ब्रिज हेड। यहाँ पे अगर प्लस है, यहाँ पे अगर कार्बोकेटाइन है तो रूल ये है, इसको ब्रेड्स रूल भी बोला जाता है, ब्रेड्स रूल, कि ब्रिज हेड पोजीशन पे कार्बोकेटाइन हमेशा स्टेबल sp2, एक तो sp2 होता है और ये अनस्टेबल होता है। कभी भी डबल बॉन्ड और ब्रिज हेड पोजीशन पे कार्बोकेटाइन कभी भी स्टेबल नहीं होता है। ब्रिज हेड पोजीशन पर कार्बोकेटाइन जिसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन है स्टेबल नहीं होता है। यही चीज़ को हम कहते हैं ब्रेड्स रूल। ओके, आगे हम देखते हैं थर्ड पॉइंट ये कि हम पहले कार्बोकेटाइन को किस तरह लिख सकते हैं, R1 R2 R3, ये होता है कार्बोकेटाइन। इसका ये है कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, या हम इसको इलेक्ट्रोफाइल भी बोल सकते हैं, कैसे? हमने यहाँ पे देखो, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और ऑक्टेट के लिए हमको कितने इलेक्ट्रॉन की नीड पड़ती है, 8 इलेक्ट्रॉन्स की, बट यहाँ तो कम है इसीलिए तो हमने कहा ना इसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रोफाइल बोला। तो हमेशा कार्बोकेटाइन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है। अभी तक हमने 3 पॉइंट देखे। 3 पॉइंट कौन कौन से देखे? हमने सबसे पहले देखा कि हमारा जो कार्बोकेटाइन है वो sp2, उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, प्लेनर होता है। इसकी शेप की भी बात कर लेते हैं हम। इसकी शेप होती है ट्राइएंगुलर प्लेनर। ओके, ये भी हम यहाँ भी हम इसको मेंशन कर देते हैं, ट्राइएंगुलर प्लेनर। तो हमने फर्स्ट पॉइंट देखा हाइब्रिडाइजेशन का। सेकंड पॉइंट हमने देखा कि ये ब्रिज हेड पोजीशन पर कार्बोकेटाइन sp2 स्टेबल नहीं होता। ब्रिज हेड पोजीशन पर कार्बोकेटाइन अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल। ओके, एंड थर्ड पॉइंट इज कि इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये इलेक्ट्रोफाइल होता है या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। ठीक है, डेफिशिएंट होता है। यहाँ तक पूरी बात समझ आ गई है। अब हम इसके फॉर्मेशन की बात करेंगे कि कार्बोकेटाइन को जनरेट कैसे किया जाता है, उसका फॉर्मेट किस तरह से कार्बोकेटाइन हम बना सकते हैं। तो अब हम उसकी बात करते हैं। ओके, हेडिंग डाल देते हैं, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। देखो, मैं बहुत इजी और बहुत सिंपल वे में इसको समझाने की आपको कोशिश करूँगी। फिर भी आपको किसी भी तरह का आपका कोई डाउट हो, किसी भी तरह की कोई भी इस लेक्चर में या कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा हो, आप बेझिझक मुझे कमेंट करना नीचे, मैं बिल्कुल आपका रिप्लाई करूँगी और फिर उसको आपको समझाने की कोशिश करूँगी। सबसे पहले तो आप इसको अच्छे से नोटेड डाउन करना, अच्छे से नोट कर लेना नोटबुक में, उसको रिवाइज करना, उसके क्वेश्चंस लगाना। फिर भी कुछ नहीं आता है तो बिल्कुल मैं आपके लिए हूँ, आप मुझे कॉमेंट करना और मैं फिर उसको वापस अपन उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अब हम फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन पढ़ते हैं।
हम अल्कोहल से कार्बोकेटाइन बनाएंगे, ठीक है। अल्कोहल से कार्बोकेटाइन किस तरह बनता है हम उस चीज़ को समझ रहे हैं। फ्रॉम अल्कोहल, ये हमारे पास अल्कोहल हो गया मानो, है ना। यहाँ पे H+ ले लिया। अब हमने क्या देखा, हमने देखा कि ये तो हो गया इलेक्ट्रॉन, यहाँ ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। H+ क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। और यहाँ पे तो हमारे पास लोन पेयर है, लोन पेयर है मतलब ये इलेक्ट्रॉन रिच है, ठीक है। यहाँ पे लोन पेयर है ना हमारे पास, तो ये इलेक्ट्रॉन रिच है। तो ये इस पे अटैक करेगा और यहाँ पे जुड़ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही H जुड़ता है हमारे पास, ये इस तरीके से, चलो यहीं कर लेते हैं। H जुड़ता है, CH2OH, यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा और यहाँ पे H आके जुड़ जाएगा। अब ये हमारे पास जैसे ही H2 बाहर आता है, हमारे पास हमारा कार्बोकेटाइन हमको तैयार हो जाता है। हमारा कार्बोकेटाइन मिल गया हमको, H2 बाहर आ गया, ओके। दूसरा फॉर्मेशन हम समझते हैं। माफ़ कीजिएगा, थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी उस ऐप में, इसलिए हमको वो रोकना पड़ा। तो हम वापस शुरू करते हैं। हमने फ्रॉम अल्कोहल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हम पढ़ रहे थे और हमने अल्कोहल से पढ़ लिया था। सेकंड पढ़ते हैं हम फ्रॉम एल्किल हैलाइड, ठीक है। फ्रॉम एल्किल हैलाइड। आपको कोई भी किसी भी तरह की समस्या आए, आप बिल्कुल कमेंट करके मुझे बताना, ठीक है, ओके। RCH2, यहाँ पे हेलोजन लग गया। अब इसकी हम रिएक्शन, हमारे पास एक कोई भी हम लुईस एसिड लेंगे, हमारे पास कौन सा लुईस एसिड है, इसको हम क्या बोलते हैं, लुईस एसिड। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, यहाँ पे लोन पेयर है हमारे पास, इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है। ये इस पे अटैक करेगा, फिर हमारे पास ये इस पे अटैक करेगा, यहाँ पे हमारे पास X पे प्लस आ जाएगा और AlCl3 माइनस हो जाएगा। जब ये यहाँ प्लस आ चुका है, तो ये यहाँ से वापस इससे इलेक्ट्रॉन लेगा और हमारे पास हमारा कार्बोकेटाइन बनके तैयार हो जाएगा, ओके। थर्ड हम देखते हैं फ्रॉम एसिल हैलाइड। फ्रॉम एसिल हैलाइड, ये हमने हमारा एसिल हैलाइड लिया, इसको कहते हैं एसिल हैलाइड। AlCl3 हमारे लुईस एसिड के साथ हम फिर से वही करेंगे और हमारे पास फिर कार्बोकेटाइन बनके तैयार हो जाता है। ये रेजोनेंस भी कर सकता है, रेजोनेंस से हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास कार्बोकेटाइन तैयार हो गया। अब हम अगला फॉर्मेशन देखते हैं किससे, फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट से। फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट, ठीक है। RCH2N2+Cl, इसको हम नरम करते हैं, हमारे पास कार्बोकेटाइन बनके तैयार हो जाता है। पांचवा फॉर्मेशन हम पढ़ते हैं अमाइंस से। फ्रॉम अमाइंस टू NH2, NH के पास हमारे पास लोन पेयर है, यहाँ पे हम HCl प्लस Na2 का यूज़ करते हैं। ये दोनों मिलके HNO2 बनाते हैं, बट HNO2 को हम लैब में डायरेक्ट यूज़ नहीं कर पाते हम, इसलिए हम इस फॉर्म में इसका यूज़ करके हम हमारा कार्बोकेटाइन बनाते हैं। इससे हमारा कार्बोकेटाइन बना। फिर हम फ्रॉम एल्कीन से बनाते हैं। फ्रॉम एल्कीन्स RCH, ये हमारा एल्कीन, यहाँ पे H+। अब देखने वाली चीज़ ये है कि
मार्कोनिकोव रूल लगाएंगे, जिसके बारे में हमने जीओसी में पढ़ा है कि जहाँ भी हाइड्रोजन ज़्यादा होते हैं, जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा वहीं ये आके लग जाएगा। ठीक है, तो कहाँ है हाइड्रोजन ज़्यादा, RCH+ लग जाएगा, CH3, ये CH2 है, यहाँ पे आके H लगता है और हमारे पास CH3 हो जाएगा और ये हमारे पास कार्बोकेटाइन बनके तैयार हो जाता है। सेम इसी तरह हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं SbF5, क्योंकि ये भी लूज एसिड की तरह ही काम करता है, तो हम इससे भी कार्बोकेटाइन बना सकते हैं। ओके, हमने रिएक्शन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन पढ़ लिया है। अब हम स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइंस की बात करते हैं। इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर क्वेश्चन आता है तो मेनली यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कार्बोकेटाइंस में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है और सबसे लीस्ट स्टेबल कौन है। तो क्वेश्चन यहीं से बनता है, इसको बहुत ही आराम से और बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, पहले हमको एक ऑर्डर अपन को याद रखना होगा। पहले मैं ऑर्डर लिख देती हूँ, उसी से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसी की हेल्प से। एरोमेटिक सब्स्टिट्यूटेड CH2, इसको क्या कहते हैं, मैं यहीं पे लिख देती हूँ, सेलेनियस कार्बोकेटाइन। इसको हम डांसिंग रेजोनेंस भी कहते हैं, डांसिंग रेजोनेंस भी कहते हैं, और ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, क्योंकि ये दो, इसका रीज़न हम अगले बाद में पढ़ते हैं, पहले हम ऑर्डर समझ लेते हैं और स्टेबिलिटी के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, बेंजाइलिक, एलाइलिक, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, CD3, CH3 प्लस एंटी एरोमेटिक। तो ये हमारे पास उसका ऑर्डर आ जाता है। इस ऑर्डर को अच्छे से याद रखना है। एरोमेटिक सब्स्टिट्यूटेड, फ्री बेंजाइलिक, एलाइलिक, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, CD3, CH3, 1 सेकेंड, CD3, ओके, और एंटी एरोमेटिक। ये इसकी स्टेबिलिटी का हमारे पास ऑर्डर आता है। एक चीज़ हम ये भी देख लेते हैं, यहाँ नोट लगा के लिखना कि रिंग हमारे पास जितनी छोटी होगी वो उतनी ज़्यादा प्लेनर होगी, वो मोर स्टेबल होगी। ठीक है, हमारे पास रिंग जितनी छोटी वो उतनी प्लेनर, और प्लेनर होगी तो एरोमेटिक होगी या फिर एंटी एरोमेटिक हो सकती है। ठीक है, तो ये अगर एरोमेटिक होती है तो वो मोर स्टेबल हो जाएगी, और अगर एंटी एरोमेटिक होती है तो वो लेस स्टेबल हो जाएगी। ये हम बात किसकी कर रहे हैं, हम स्मॉल रिंग की बात कर रहे हैं। स्मॉल रिंग कौन सी होती है, ऐसी। ओके, इस तरह का अगर कहीं भी रिंग आती है तो मोस्ट स्टेबल यही होती है अगर ये एरोमेटिक है, और अगर ये एंटी एरोमेटिक है तो ये सबसे कम स्टेबल हो जाएगी। ओके, चलो हम अब एग्जाम्पल इसके सॉल्व करते हैं। सबसे पहला CH3, CD3, CT3। हमने अभी हमने ऑर्डर समझा है। ऑर्डर में हमने देखा CT3, CD3, CH3, तो इसमें तो हमको सोचना ही नहीं है। इसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल CT3, ये हमने डायरेक्ट ऑर्डर से किया। हमको वो ऑर्डर याद रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसी से हम स्टेबिलिटी वाले क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। पहले आप ट्राई करना, उसके बाद वीडियो पॉज करना, पहले ट्राई करना, उसके बाद नहीं समझ आ रहा हो तो देखना। ओके,
इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पे हमको जियोस के कंसेप्ट लगाने पड़ेंगे। कौन सा कंसेप्ट? हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन लगा, कौन सा हाइपर कॉन्जुगेशन लगेगा इसमें? प्लस एच लगेगा, ठीक है। प्लस एच लगा तो प्लस एच हमेशा पॉजिटिव को क्या करता है? प्लस एच हमेशा पॉजिटिव को बढ़ाता है, स्टेबल करता है, इंक्रीज करता है। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे ज़्यादा स्टेबल ये होगा, फिर ये होगा, ओके। और फिर क्वेश्चन सब आपको अभी आपने ऑर्डर देखा, ऑर्डर में क्या देखा आपने? ये और ये दोनों आए, कौन सा ज़्यादा मोर स्टेबल है? दिस वन। आप सीधा देख सकते हैं कि किसमें रिंग छोटी है। वैसे आपको ऑर्डर याद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन फिर भी याद नहीं आ रहा है तो देखना है कि छोटी रिंग कौन सी है। ये वाली तो मोर प्लेनर होगी, मोर प्लेनर होगी तो एरोमेटिक होगी, और एरोमेटिक होगी तो मोस्ट स्टेबल होगी, ठीक है। इसकी छोटी वाली स्मॉल रिंग की EN भी ज़्यादा होती है। स्मॉल रिंग अगर है तो उसकी EN भी ज़्यादा होती है, ठीक है। सेम ये अब यहाँ पे हमारे पास एक रिंग है और यहाँ पे हमारे पास 2 रिंग है। तो यहाँ पे अब हमको कंफ्यूज नहीं होना है, हमको लगे कि छोटी रिंग है तो ये ज़्यादा स्टेबल होगी। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे हमारे पास 2 रिंग है तो इसलिए ये वाली ज़्यादा स्टेबल होगी। तो यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, सबसे सीधा ही देखना है, ठीक है। सब्स्टिट्यूटेड है, ओके। तो ये सब्स्टिट्यूटेड है CH3, सीधा सा है कि ये ज़्यादा स्टेबल है, ओके। इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। इसके जस्ट बाद हम रीअरेंजमेंट पढ़ेंगे, उसके लिए सेपरेट दूसरी वीडियो आएगी, ठीक है। कोई भी किसी भी तरह का डाउट हो आप कमेंट करना और हमारे साथ बने रहिए। बहुत ही सिंपल और इजी वे में मैं केमिस्ट्री आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगी और हम अच्छे से इसके एग्जाम्पल्स भी समझेंगे। आपको किसी भी तरह का डाउट हो आप मुझसे पूछना, और हम साथ बने रहिए। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।